तो आज का हमारा टॉपिक है ऐड सेंड इन ब्लू सब्सक्राइबर टू नोशन डेटाबेस आइटम्स ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि आप जानते हैं सेंड इन ब्लू जो कि हमारी एक क्लाउड बेस्ड मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है और नोशन हमारा एक नोट मेकिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी सेंड इन ब्लू में कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हो तो सेम कॉन्टैक्ट सेम डिटेल के साथ नोशन में भी क्रिएट हो जाए, ताकि हम सेंड इन ब्लू के सब्सक्राइबर की डिटेल्स नोशन में रिकॉर्ड कर सकें। पर ऐसा करना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सेंड इन ब्लू और नोशन के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये प्रोसेस हमको बार बार मैन्युअली करना पड़ता है। पर आज मैं आपके लिए पेबली कनेक्ट की मदद से एक ऐसा ऑटोमेशन लेके आया हूं कि जैसे ही सेंड इन ब्लू में कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा, सेम कॉन्टैक्ट सेम डिटेल्स के साथ नोशन में भी क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी सेंड इन ब्लू और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी नोशन। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे सेंड इन ब्लू का अकाउंट और यहाँ पे हम जो भी कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, वही सेम कॉन्टैक्ट हम नोशन के इस डेटाबेस पे भी क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली, ताकि सेंड इन ब्लू के जो भी सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं हम उनकी सारी डिटेल्स नोशन के इस डेटाबेस में कैप्चर करना चाहते हैं। तो ये है मेरे नोशन का डेटाबेस और यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है ऑल सब्सक्राइबर डिटेल, और ये टेबल क्रिएट कर रखी है लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड फोन नंबर। जैसे ही सेंड इन ब्लू में कोई कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करते हैं तो सेम कॉन्टैक्ट सेम डिटेल्स के साथ हम नोशन में ऐड करना चाहते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे सेंड इन ब्लू और नोशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे और टाइप करते हैं यहाँ पे एक URL www.pably.com/connect। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट या इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं इसलिए मैं क्लिक करूंगा साइन इन पे और अब हमारे सामने ओपन होगी पेबली की 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है, एक ऑटोमेशन क्रिएट करना है, इसलिए मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करूंगा एक्सेस नाउ पे और इसके बाद हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। तो आप देख सकते हैं ये है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आपको राइट साइड पे जाना है, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे और इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी सेंड इन ब्लू पे हम कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करें तो सेम डिटेल्स के साथ नोशन पे वो कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और उसको देते हैं एक नाम। तो मैंने इसको एक नाम दिया है व्हेन सब्सक्राइबर्स इज एडेड इन सेंड इन ब्लू एड इट टू नोशन एज वेल। ये मैंने इसको नाम दिया है, आप इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं क्लिक करूंगा क्रिएट पे और अब देखेंगे हमारा यहाँ पे वर्कफ्लो क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने आएंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन वर्क करता है। अगर हम इनकी डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा करो। तो ट्रिगर एप्लीकेशन आज हमारी क्या होने वाली है? आज हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है सेंड इन ब्लू। सेंड इन ब्लू में मतलब जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है तो एक्शन में हम चाहते हैं कि नोशन में वो कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। सबसे पहले हम अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन चूज करेंगे सेंड इन ब्लू। ये मैंने चूज कर लिया अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू कॉन्टैक्ट एडेड टू अ लिस्ट। जैसे ही न्यू कॉन्टैक्ट कोई ऐड होता है सेंड इन ब्लू की लिस्ट में, हम चाहते हैं कि उसका पूरा डेटा पेबली कनेक्ट के पास यहाँ पे कैप्चर हो जाए। जब भी ये ट्रिगर रन करेगा पेबली कनेक्ट इंस्टेंटली, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंस्टेंटली सेंड इन ब्लू से वो पूरा डेटा लाके यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और फिर एक्शन स्टेप में जाके नोशन में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको पेबली कनेक्ट ने एक वेबहुक URL दिया है, आप इन इंस्ट्रक्शन का यूज करके भी इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि वेबहुक URL हमको कैसे यूज करना है। ये वेबहुक URL यहाँ से हमको कॉपी करना है और जाना है हमको हमारे सेंड इन ब्लू के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं ये है मेरे सेंड इन ब्लू का अकाउंट और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे क्लिक करना है, वेबहुक्स पे क्लिक करना है और इसके बाद हमको यहाँ पे ऐड अ न्यू वेबहुक पे जाना है। ऐड अ न्यू वेबहुक पे जाना है और जो वेबहुक हमने पेबली कनेक्ट से कॉपी किया था यही सेम वेबहुक हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि हमारा सेंड इन ब्लू का अकाउंट पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो जाए। वेबहुक का मतलब ही यही होता है। वेबहुक का जो मेन यूज होता है वो ये होता है, वो दो एप्लीकेशंस के बीच में लिंक करने का काम करता है, वो एज अ ब्रिज एक्ट करता है। इसलिए वेबहुक पेबली कनेक्ट से कॉपी करके यहाँ पे हमने कर दिया है पेस्ट। इसके बाद हम चाहते हैं कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हो इस लिस्ट में, उसका पूरा डेटा पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए, मतलब तभी हमारा ट्रिगर रन करे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मैंने कॉन्टैक्ट इज एडेड टू अ लिस्ट, तभी हमारा वर्कफ्लो रन करे, तभी हमारा ट्रिगर वर्क करे। क्लिक करूंगा मैं ऐड पे और देखिए यहाँ पे हमारा वेबहुक URL जनरेट हो चुका है। इसका मतलब पेबली कनेक्ट में जो हमने वेबहुक URL कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया है।
इसके बाद हमें करना है नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे हमको क्रिएट करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं पब्लिक कनेक्ट पे यहाँ पे लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स और यहाँ पे लिखा है डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट द डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबहुक रिस्पॉन्स। मतलब जैसे ही हम यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे सेंडइनब्लू पे, पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेगा। तो अभी हमको जाना है वापस सेंडइनब्लू पे और क्रिएट करना है कॉन्टैक्ट। तो अब हमको जाना है फॉर्म्स पे और यहाँ पे हमको क्रिएट करना है एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बना के रखा है जिसको मैंने नाम दिया है कॉन्टैक्ट फॉर्म का। मतलब जो भी सेंडइनब्लू में हम सब्सक्राइबर ऐड कर रहे हैं हम उन्हें ये फॉर्म फिल करने के लिए देते हैं। ये फॉर्म मैं ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं ये हमारा फॉर्म। इसमें मैंने कुछ फील्ड्स बना के रखी हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। मतलब जब भी कोई सब्सक्राइबर हम ऐड करना चाहते हैं तो वो सब्सक्राइबर ये फॉर्म फिल करेगा और जैसे ही फिल करेगा पूरी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी। तो आप इस फॉर्म को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम ये फॉर्म फिल करते हैं कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा शेयर का, इस पे हमको क्लिक करना है। ये लिंक हमको यहाँ से कॉपी करना है, न्यू टैब पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जैसे ही ये पेस्ट करके मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था वो मेरे सामने आ गया है। अब इस फॉर्म को हम फिल करते हैं कुछ डमी डिटेल के साथ। तो फर्स्ट नेम में डालता हूं डेमो, लास्ट नेम यूजर, ईमेल demo@pablitudes.com। इसके बाद आता है हमारा फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं एक फोन नंबर ऐड कर देता हूँ। तो ये है मेरा फोन नंबर। मैं क्लिक करूंगा सब्सक्राइब पे और आप देखेंगे हमारा फॉर्म सबमिशन यहाँ पे सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है। इसका मतलब सेंडइनब्लू में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका होगा। तो चलते हैं सेंडइनब्लू पे और आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पे हमारा एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है डेमो यूजर के नाम से, मेल आईडी demo@pablitudes.com, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखते हैं क्या वहां पे ये रिस्पॉन्स कैप्चर हुआ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है और हमने वेबहुक यूआरएल पेस्ट कर दिया था। इसका मतलब जैसे ही सेंडइनब्लू में कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है तो क्या उसका डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो रहा है या नहीं। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था मेरा इवेंट लिस्ट एडिशन, ईमेल एंड डेट। पर यहाँ पे एक दो चीजें मिसिंग है, जैसे कि आप सेंडइनब्लू में देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर। तो नोशन में जो हमको डिटेल्स ऐड करनी थी, जो हमारे नोशन में हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उस पर हमको चाहिए था फोन नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड ये सारी डिटेल्स, क्योंकि जो भी सब्सक्राइबर सेंडइनब्लू में हम क्रिएट कर रहे थे या जो भी कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे थे उसका पूरा डेटा हम नोशन में भेजना चाहते थे। पर अभी ये फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन में, मतलब फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेशन में हमको जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें ना तो फर्स्ट नेम है, ना लास्ट नेम है और ना फोन नंबर है। तो एक्शन स्टेप पे सबसे पहले हम वापस चूज करेंगे सेंडइनब्लू और जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो फील्ड्स मिसिंग है उसका पूरा डेटा पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर करेंगे। एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे गेट अ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन थी वो हम यहाँ पे वापस फेच करेंगे। क्लिक करूंगा वापस कनेक्ट पे, ऐड न्यू कनेक्शन और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है एंटर एपीआई की। तो एपीआई की अब कहां से मिलेगी अपने को, वापस चलेंगे हम अपने सेंडइनब्लू के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं टॉप कॉर्नर पे यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और जाना है एसएमटीपी एंड एपीआई पे। इसके ओपन होते ही आप राइट साइड पे देख रहे होंगे एपीआई कीज पे क्लिक करना है और जनरेट करनी है एक नई एपीआई की। इसको देना है एक नाम, तो मैं इसको नाम दूंगा डेमो और क्लिक करूंगा जनरेट पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सेंडइनब्लू ने एक एपीआई की दी है। ये एपीआई की यहाँ से हमको कॉपी करनी है, वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे इसको हमें पेस्ट कर देना है और मैं क्लिक करूंगा सेव पे। तो आप देखेंगे सेंडइनब्लू का अकाउंट वापस पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे होंगे ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी से ही, यही ईमेल आईडी से हम अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड फोन नंबर फेच करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लिक करूंगा मैप पे और इस आईडी को हटा के यहाँ पे मैं करूंगा मैपिंग। अब मैपिंग क्या होती है? मैपिंग का मतलब ये होता है जो इन्फॉर्मेशन हमको पहले ही रिसीव हो चुकी है ट्रिगर एप्लीकेशन में, उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे। तो देख सकते हैं आपको ट्रिगर एप्लीकेशन में हमको ये आईडी यहाँ पे मिली थी, ये इन्फॉर्मेशन हमको रिसीव हुई थी, यही यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे सेंडइनब्लू जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, इस पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आप मैपिंग हमारे सामने हो चुकी है। मैपिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि जब भी वर्क फ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा है रियल टाइम में, जब भी वर्क फ्लो रन करेगा ये डेटा ऑटोमेटिकली नई डेटा के साथ चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे मेल आईडी मैप नहीं करते, अगर हम स्टैटिक ही रहने देते या मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता। तो इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होती है। जैसे मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे तो आप देखेंगे इस मेल आईडी के थ्रू जो भी हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो हमें रिसीव हो जाएगी। तो मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और आप देख सकते हैं ये थी हमारी मेल आईडी, ये थी हमारी आईडी और ये था हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड हमारा फोन नंबर।
अभी यहाँ पे हमको इतनी फील्ड शो हो रही हैं। अगर आप जो फॉर्म हमने सेंडिंग में क्रिएट किया था उसमें कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं और फील्ड्स ऐड करते हैं तो पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स भी यहाँ पे फेच कर लेगा। तो अब हमारे पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब हमको ये डिटेल्स ऐड करनी है हमारे नोशन के डेटाबेस पे। तो वापस क्लिक करना है इस प्लस बटन पे, ऐड एक्शन स्टेप पे, और अब हमको चूज करनी है हमारी थर्ड स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन, तो जो कि है नोशन। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा नोशन, क्योंकि हमको नोशन के इस डेटाबेस पे सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करनी है। वापस चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और एक्शन इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट डेटाबेस आइटम, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, और अब अपने नोशन के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। कनेक्ट विथ नोशन, स्क्रॉल डाउन करना है हमको और सिलेक्ट करने हैं पेजेस। सिलेक्ट पेजेस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नोशन में जितने भी अपने पेज अभी तक क्रिएट करके रखे होंगे वो सब आपको यहाँ पे शो होने लगेंगे। अब हमको सिलेक्ट करना है केवल वही पेज जिसपे हमको सारी डिटेल्स हमको भेजनी है। तो ये था मेरा पेज का नाम, ऑल सब्सक्राइबर डिटेल। इस पर मैं क्लिक करूंगा अलाउ एक्सेस पे। तो आप देखेंगे जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो भी पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। डेटाबेस आईडी में हम सिलेक्ट करेंगे ऑल सब्सक्राइबर डिटेल। इसके बाद हमारे सामने आती है ये फॉलोइंग डिटेल्स लाइक फोन नंबर, ईमेल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड कंटेंट। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया है, मैपिंग का मतलब ये होता है जो भी हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, तो ये थी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। और ये जो सेकंड स्टेप में हमको रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था लाइक यूजर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ये सब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, वो भी बिना टाइप करे मैपिंग के थ्रू। तो मैं आपको बताता हूँ फिर से मैपिंग कैसे की जाती है। फोन नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सेंड इन ब्लू जो सेकंड वाली थी हमारी सेकंड एक्शन स्टेप जो थी, यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा फोन नंबर। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और ये था हमारा फोन नंबर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। मैपिंग मैंने आपको पहले भी बताया इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रियल टाइम में रन करेगा तो ये डेटा नए डेटा से ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। फिर हम मैप करेंगे हमारी ईमेल आईडी। फिर मैं क्लिक करूंगा ईमेल पे, सेंड इन ब्लू पे। तो ये थी हमारी मेल आईडी। इसके बाद आता है हमारा लास्ट नेम, तो ये था मेरा लास्ट नेम यूजर। फिर आता है हमारा फर्स्ट नेम, तो ये था मेरा फर्स्ट नेम। इसके बाद हमारे सामने आता है कंटेंट। तो कंटेंट एक डिफॉल्ट फील्ड है जो नोशन ने हमको प्रोवाइड करी है, इसको फिल करना मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ूंगा। अगर आप इसको फिल करना चाहते हो तो आप इसे फिल कर सकते हैं। अब देखिए मैं क्लिक करूंगा सिंपली सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमने नोशन में डेटाबेस क्रिएट करा था यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और ये वर्कफ्लो आपको केवल एक ही बार बनाना है, ये प्रोसेस आपको एक ही बार करनी है। इसके बाद जैसे ही सेंड इन ब्लू पे कोई नया कंटेंट क्रिएट होगा उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली नोशन पे अपलोड हो जाएगी विदाउट एनी मैनुअल वर्क। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और आप देखेंगे यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स मिला है जो कि हमारा पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स मिला है। तो ये था हमारा फोन नंबर और ये थी हमारी मेल आईडी। तो चलते हैं नोशन के अकाउंट पर, चेक करते हैं क्या ये डिटेल्स जो हमने यहाँ पे ऐड करी थी नोशन के अकाउंट पे ये डिटेल्स फैच हुई हैं या नहीं। तो चलते हैं नोशन के अकाउंट पे और आप देख सकते हैं ये हमारा था फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ईमेल demo@pebblitudes.com एंड फोन नंबर। इसका मतलब हमारा ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। और ये ऑटोमेशन मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया आपको केवल एक बार बनाना है, इसके बाद सारी जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के थ्रू हो जाएगी। तो हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हमने सिंपली 3 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया है, जिसमें हमारा सबसे पहले ट्रिगर एप्लीकेशन था सेंड इन ब्लू में। जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट ऐड हो रहा था लिस्ट में उसकी पहले हमने इन्फॉर्मेशन फेच करी, फिर हमने गेट इन्फॉर्मेशन करी लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इन दोनों का यूज करके हमने नोशन में एक क्रिएट कर दिया डेटाबेस आइटम जो कि हमारी थी एक्शन स्टेप। तो इन 3 स्टेप पे हमने ये पूरा ऑटोमेशन बना लिया है और ये वर्क करता है वर्कफ्लो इंस्टेंटली। मतलब जैसे ही सेंड इन ब्लू में कोई नया डेटा या कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा इंस्टेंटली पेबली कनेक्ट वो डेटा कैप्चर करेगा और नोशन में क्रिएट कर देगा। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां भी इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।